वर्सेस कार्ल वॉर्स एपिसोड 1। इस लिटिल सिंघम की वजह से मैं नर्क लोक में फंसा हुआ हूँ। ना मुझ में कोई ताकत बची हुई है और ना मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। दुनिया पर कब्जा करने की इतनी बड़ी सजा। एक बार नर्क लोक के जहरीले पत्थर को छू लूंगा तो मेरी शक्तियां वापस आने लगेंगी। फिर लूंगा लिटिल सिंघम से बदला। वो रहा जहरीला पत्थर। बस कुछ कदम और। हट जाओ, हट जाओ। मैं काल हूँ, काल। मैं कमजोर हो सकता हूँ लेकिन खत्म नहीं हुआ। शक्ति दो मुझे। फिर जाग गया काल। इसी नर्क लोक से शुरू होगा लिटिल सिंघम का अंत। मेरे लौटने का वक्त आ गया है। तबाही, तबाही, तबाही। ड्रैगन सिंघम इतनी आसानी से पीछे नहीं रहता। मुझे ज्यादा मिस तो नहीं किया। रेस खत्म होने वाली है। लगता है पहली बार लिटिल सिंघम हार जाएगा।
हूँ। तुम लोगों को तो पता ही है, किसी भी चुनौती में ना कभी शेर पीछे रहता है और ना ही पुलिस, और मैं तो दोनों ही हूँ। मुझे भरोसा था दोस्त, स्टार्ट भले ही लेट हो पर लिटिल सिंघम फिनिश टाइम पे ही करता है। अरे अरे, अभी से फिनिश की बातें मत करो, अब ट्रेनिंग का नेक्स्ट पार्ट। रोनिन सिंघम, जब हमने विलेंस की छुट्टी कर ही दी है, तो छुट्टी में और ट्रेनिंग का मजा तो उठा लो। क्या सच में हम आज नर्कलोक से बाहर निकल जाएंगे? हम नहीं, मैंने इस नर्कलोक में रहकर अपनी शक्तियों को एक नया रूप दिया है। तो हमें हमारा बदला कब मिलेगा? मैं ड्रैगन सिंघम को अपने पैरों तले कुचलना चाहता हूँ। हर जंग जल्दबाजी से नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए चालबाजी जरूरी है। काल, हम तुम्हारे साथ हैं। लगाओ अपनी ताकत और रचो षड्यंत्र। घबराओ मत मेरे साथियों, षड्यंत्र तो ऐसा रचा है कि सारे सिंघम एक साथ राख हो जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं हासिल करूंगा काल खंजर। खूनी चांद की रात इसी नर्कलोक में, जब भेड़ियों के झुंड की दिव्य शक्ति और एक नेक वैम्पायर की रूह की ताकत को मिलाकर बस कुछ मंत्र पढ़ूंगा, तो मैं काल खंजर प्राप्त कर लूंगा, और उसके हाथ लगते ही चुटकी में सारे सिंघम बर्बाद। फिर होगी तबाही, तबाही, तबाही। लेकिन ये भेड़ियों की दिव्य शक्ति और नेक वैम्पायर की रूह किस दुकान में मिलेंगी? दिमाग मत चलाओ, वो मेरा काम है। खुल जाए महाब्रह्मांड का मायाजाल। लगता है मेरी शक्तियां अब तक पूरी तरह लौटी नहीं है। मैं द्वार खोल तो सकता हूं, लेकिन महाब्रह्मांड में सफर नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, तुमने द्वार खोल ही दिया है, तो मैं चला जाता हूँ। तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊंगा। ऐसे काम के लिए रूप बदलने वाले गिरगिट की नहीं, ताकत की जरूरत है। सही कहा, इसीलिए मुझे जाना चाहिए। गधों, तुम लोगों में से कोई यहाँ से नहीं जाएगा। मुझे तुम्हारी जरूरत यहीं पर है, क्योंकि मेरे इस षड्यंत्र का आखिरी तहलका यहीं नर्कलोक में होगा। यहीं नर्कलोक में। लेकिन वो कीमती सामान लाएगा कौन? वो काम मैं पहले ही सौंप चुका हूँ एक ताकतवर दानव को। काल भेड़िया। काल भेड़िया हमारी तरफ आ रहा है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो हमारी दिव्य शक्ति हासिल करना चाहता है।
लेकिन उसके लिए उसे हम सबको पकड़ना पड़ेगा। वन्या भागो यहाँ से। तुम्हारे पापा, मैं और राघव काल भेड़िया को यहाँ पर रोकते हैं। नहीं, हम सबको भाग जाना चाहिए। पूर्णिमा के 3 दिन चल रहे हैं। जब चांद पूरा होता है तब काल भेड़िया की ताकत हद से ज्यादा बढ़ जाती है। माँ, आप लोग उसे नहीं रोक पाओगे। बेटा, अपनी माँ की बात मानो। हम कोई मामूली भेड़िए नहीं है। सदियों से हमारी नस्लों में दिव्य शक्ति का वास रहा है और काल भेड़िया जानता है कि अगर हम सब एक साथ पकड़े गए तो ये पवित्र शक्ति गलत हाथों में चली जाएगी। हमारा वंश, हमारी विरासत सब खत्म हो जाएगा। माँ, बाबा और राघव का ख्याल रखना। जाओ वन्या। तुम लोग पीछे रहो, मैं देखती हूँ। संभल के माँ। माँ बाबा ठीक तो है ना? दिव्य शक्ति से देखती हूँ। तुम लोगों को अभी तक अकल नहीं आई। काल भेड़िया से लड़ना बेवकूफी है, और वो भी पूरे चांद के ये 3 दिन। बर्बाद कर दूंगा तुम सबको। ये क्या, तुम्हारा झुंड तो पूरा नहीं है। दिव्य शक्ति कैसे मिलेगी? किसको भगा दिया? किसको भगा दिया? मुझे पूरा झुंड चाहिए और तुम्हारी दिव्य शक्ति भी। भेड़िया सिंघम। भेड़िया सिंघम, तुम यहाँ कैसे आ गए? पूर्णिमा के 3 दिन चलते तुम मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते बच्चे। वो तो अभी पता चल जाएगा। चांद की शक्ति, भेड़िए का दम। नाम है मेरा भेड़िया सिंघम। घबराओ मत, तुम्हें मैं अभी नहीं मारूंगा। मुझे तुम्हारी दिव्य शक्ति चाहिए। उसके बाद एक एक करके तुम सबको खत्म कर दूंगा। पता नहीं हम सबको इस मुसीबत से कौन बचाएगा। भेड़िया सिंघम भी घायल हो गया है।
हुआ लिटिल सिंघम? पता नहीं, कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। लगता है हार के डर से सर घूम रहा होगा। जीतता कौन है वो तो ट्रेनिंग के बाद पता चलेगा। बैटल नंबर 1, गो! क्या तुम ये ढूंढ रहे हो? ये गुड स्टेप पार्टनर। स्कोर 1-0। अब तुम दोनों की बारी। दोनों रेडी? बैटल नंबर 2, गो! अरे यार, जस्ट मिस हो गया। ये मूव कैसी लगी लिटिल सिंघम? मैं पिछली बार की ट्रेनिंग के बाद से प्रैक्टिस कर रहा था। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक मूव थी। मैं तो चकमा ही खा गया। ट्रेनिंग का असली मजा अपने टक्कर के लोगों के साथ ही आता है। बिल्कुल सही कहा लिटिल सिंघम। पार्टनर, यस, आज की लास्ट ट्रेनिंग 2-on-2 फुटबॉल। मेरे खूंखार दरिंदे, वैम्पायर काल! मुझे इसी वक्त का इंतजार था। क्या हम अपनी दुनिया के सिंघम को खत्म कर सकते हैं? वो भी करेंगे जल्दी ही। पहले भेड़िया लोक में जाकर काल भेड़िया की मदद करके भेड़ियों के झुंड की दिव्य शक्ति ले आओ। पर मेरे वहां जाने की जरूरत ही क्या है? क्या ये काल भेड़िया इतना कमजोर है? मैं चाहता हूं कि ये काम जल्द से जल्द खत्म हो। मैं अभी मल्टीवर्स में सफर नहीं कर सकता, पर तुम्हें भेज जरूर सकता हूं। तुम भी जाओ और दिव्य शक्ति को जल्द से जल्द हासिल करो। अब इस महाब्रह्मांड में जितने भी सिंघम हों, वो सब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, चाहे वो कहीं भी हो। वानिया और उसका परिवार खतरे में है। मुझे उनकी मदद करनी होगी। चांद की शक्ति, भेड़िए का दम। नाम है मेरा भेड़िया सिंघम। शेर का पंजा। अरे, फिर से बॉल फोड़ दिया। सॉरी दोस्तों, कुछ ज्यादा जोर से लग गया। लिटिल सिंघम को गोलकीपर बनाना ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगली बार बॉल मैं ही लाऊंगा। और एक नहीं, 3-4 लाना। मुझे जल्दी 11-11 प्लेयर्स के साथ फुटबॉल खेलना है। हाँ, पर उसके लिए और बहुत सारे सिंघम चाहिए। चलो, अगर अगले कुछ दिनों में कोई खतरा नहीं आया तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय। बाय सिंघम। और बहुत सारे सिंघम होंगे तो जरूर, मतलब और भी बहुत सारे दोस्त। ये कैसे हुआ? मैंने तो कोई बटन नहीं दबाया।
ये तो वही जगह है जो मुझे कुछ देर पहले दिखाई दे रही थी। मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, पर तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी इस दुनिया के सिंघम तक पहुँचा सकते हो? काम हुआ कि नहीं? बस एक भेड़िया बचा है। तो कौन लाएगा वो भेड़िया? हाँ? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि उस झुंड का एक भेड़िया छूट गया तो दिव्य शक्ति हासिल नहीं हो पाएगी? वो भेड़िया जल्द ही मिल जाएगा और दिव्य शक्ति भी। मैंने मेरे 2 खूंखार परिंदों को उसे लेकर आने के लिए भेजा है। वो उसे ले आएंगे। मैंने तुम्हें वहाँ इसलिए भेजा क्योंकि यह काम कोई चमचा नहीं कर सकता और मैं यहाँ ज्यादा वक्त नहीं रहना चाहता। इसीलिए अपनी बेवकूफी छोड़ो और जाके काल भेड़िया के साथ मिलकर वो आखिरी भेड़िया ढूंढो। जाओ। घसीट के ले जाएंगे। वैम्पायर काल को तुम्हारा इंतजार है। भेड़िया सिंघम, वान्या, इस तरफ आओ जल्दी। कहाँ से आए ऐसे अजीब से जीव? मैंने पहले तो कभी नहीं देखे। और ये तुम पर हमला क्यों कर रहे हैं? हम उसे लेके जाएंगे। कोशिश करके देख लो। चांद की शक्ति, भेड़िए का दम। नाम है मेरा भेड़िया सिंघम। अरे अरे, लड़ाई में पीछे से वार करना गलत बात है, और वो भी एक सिंघम की पीठ पीछे वार। चलो भेड़िया सिंघम, इनको धूल चटाते हैं। हाँ? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? अरे ये सारी बातें बाद में, पहले मेहमानों की खातिरदारी खत्म करते हैं। ओहो, किससे चीटिंग? मैं बात कर रहा था ना। अरे वो देखो, तुम्हारा दोस्त अकेला पड़ गया है। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्त, मगर तुम इस दुनिया के नहीं हो और तुम्हें मेरा नाम भी पता था। कैसे? अरे अरे, इतने सारे सवाल। मैं तुम्हें सारे जवाब आराम से दूंगा। पहले तुम्हारी दोस्त को दवा की जरूरत है। मेरा नाम वान्या है। और मुझे लोग लिटिल सिंघम कहते हैं।
अब कोई बात नहीं कर रहा है तो मैं ही पूछ लेती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लिटिल सिंघम? और ये सिंघम का क्या चक्कर है? हर ब्रह्मांड में बुराई से लड़ने के लिए एक सिंघम है। वैसे ही मैं अपने ब्रह्मांड का रक्षक हूँ, लिटिल सिंघम। सिर्फ हम दो ही नहीं, अलग अलग ब्रह्मांड में ऐसे कई सिंघम हैं और उनमें से कुछ तो मेरे दोस्त भी हैं। तुम्हें यकीन नहीं आता? तो ये देखो, तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। मुझे तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हो। इतना तो समझ गया हूँ कि हर सिंघम अपने यूनिवर्स की सुरक्षा करता है, पर तुम इस यूनिवर्स में कैसे आए और मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं जब दूसरे सिंघम्स के साथ अपनी ट्रेनिंग खत्म करके निकल रहा था, तब एक ऐसे यूनिवर्स का पोर्टल खुल गया जिसके बारे में मैं जानता भी नहीं था, और फिर मैं यहाँ पहुँच गया। क्या तुमने वो द्वार खोला, भेड़िया सिंघम? मैं कैसे खोल सकता हूँ? मैं तो आज तक इस यूनिवर्स से बाहर गया ही नहीं। अब क्या तुम जानवरों से बात कर सकते हो? हाँ, अच्छी तरह। तो शायद तुम्हारी इन शक्तियों की वजह से तुम दिव्य शक्ति को महसूस कर सकते हो, जानवरों के मन की बातें पढ़ना, और फिर तुम एक सिंघम भी तो हो। दिव्य शक्ति। लेकिन जब महाब्रह्मांड का द्वार खुला तो मैंने एक लेडी की आवाज सुनी जो मदद मांग रही थी, और उन्होंने कहा कि जाओ जाके भेड़िया सिंघम को बुलाओ। तो मैं मदद करने आ गया और समझ गया कि यहाँ के रखवाले तुम हो। वो लेडी मेरी माँ है। काल भेड़िया मेरे माँ बाबा और भाई को उठा ले गया है। हमें जल्द से जल्द उन्हें बचाना होगा। मैंने अपनी दिव्य शक्ति से देखा, वो लोग जिंदा है मगर घायल है। काल भेड़िया ने उन्हें कैद कर रखा है। हाँ? अब डरो मत, उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना झुंड पूरा नहीं होगा। और काल भेड़िया कुछ वक्त से हमारी दिव्य शक्तियों के पीछे पड़ा है, इसीलिए उसने वो दानव भी भेजे होंगे, वो अजीब से जीव। वो वैम्पायर्स थे। वैम्पायर्स? हाँ, वो बहुत ही खतरनाक है, पर वो यहाँ कैसे आ गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काल भेड़िया तुम्हारी दुनिया का काल है और वो अब इस दिव्य शक्ति के पीछे पड़ा है, और ये वैम्पायर्स जरूर दूसरे ब्रह्मांड से यहाँ आए होंगे, वो भी दिव्य शक्ति का पीछा कर रहे हैं। ये सब मुझे काल की ही चाल लग रही है, क्योंकि मेरे इस मल्टीवर्स वॉच के अलावा एक काल ही है जिसके पास मल्टीवर्स में सफर करने की शक्तियाँ हैं। अब ये काल कौन है? तुम्हारे ब्रह्मांड का काल। बिल्कुल सही कहा दोस्त, पर काल इन सब ब्रह्मांडों के कालों का राजा है। उसने अपनी शक्तियों से महाब्रह्मांड में सफर करने का तरीका ढूंढ लिया है, पर मैं नहीं जानता था कि वो अब दूसरे जीवों को भी महाब्रह्मांड में भेज सकता है। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। हमें जल्द से जल्द काल भेड़िया के अड्डे पर जाकर उसे रोकना होगा। वो काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पूर्णिमा के 3 दिन खत्म होने में अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं, और इस समय काल भेड़िया सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उसे हराना मुश्किल है। मेरे पास एक तरकीब है। हम उसके अड्डे के पास जाकर छुप जाते हैं और फिर सही समय पर हमला करेंगे। ये सही रहेगा दोस्त, चलो चलते हैं। मैं देख सकती हूँ कि वो कहाँ है। मेरी दिव्य शक्ति की मदद से मैं तुम्हें आसानी से काल भेड़िया तक ले जा सकती हूँ। लेकिन वान्या, तुम्हें आराम की जरूरत है। मेरे परिवार को मेरी ज्यादा जरूरत है, और वैसे भी मैं तुम दोनों सिंघमों के साथ ही ज्यादा सुरक्षित रहूंगी। अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, हाँ? लेकिन बस कुछ ही देर की बात है, फिर तुम्हारी बेटी भी यहाँ पर होगी और तुम्हारे झुंड की दिव्य शक्ति मेरे पास होगी।
लगता है तुम हो काल के चमचे। क्या हुआ? मेरी मदद करने चले थे? मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं वैम्पायर काल हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। मेरे बिना मांगे ही काल ने मदद भेज दी और तुम्हारे नमूनों ने काम खराब ही किया है। उनकी वजह से सारे झुंड और चौकन्ने हो गए। अगर तुम्हें काल ने नहीं भेजा होता तो तुम्हें अपने ब्रह्मांड में लौटने के लायक नहीं छोड़ता। तुम बस एक बड़े भेड़िए हो और मैं एक खतरनाक वैम्पायर। अपनी हद में रहो। क्यों निकल गया सारा गुस्सा या निकालूं? रुक जाओ बेवकूफों, रुक जाओ। तुम्हें दिया हुआ काम छोड़कर आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो। दिव्य शक्ति कहाँ है? कहाँ है दिव्य शक्ति? वो दो सिंघम मेरे वैम्पायर्स को पीटकर उस भेड़िए को बचा ले गए। दो सिंघम? यानी कि लिटिल सिंघम मल्टीवर्स में सफर करके वहां पहुंच चुका है। ये लिटिल सिंघम कौन है? जिसकी वजह से हम सब यहाँ नर्कलोक में हैं। और मैं यहाँ ज्यादा वक्त नहीं रहना चाहता। इस लिटिल सिंघम को मैं ही खत्म करूंगा। चुप रहो। मैंने तुम दोनों बेवकूफों को साथ में रहने के लिए क्यों कहा था? अगली बार मेरी बात नहीं मानोगे तो ये सिंघम तुम दोनों गधों को भी नर्कलोक में भेज देगा। अगर तुमने अपना काम किया होता ना तो मुझे वैम्पायर काल को यहाँ भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जाओ और उसको ढूंढ कर ले आओ। उन दोनों सिंघम को दिखाओ कि दो काल दो सिंघम पर कितने भारी पड़ते हैं। बस यहाँ से थोड़ी ही आगे है। हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। कुछ घंटों में पूर्णिमा खत्म हो जाएगी। मैंने पहले भी तुम्हें कहते हुए सुना था कि यहाँ पूर्णिमा 3 रात की होती है। यहाँ मतलब तुम्हारे ब्रह्मांड में कितनी रातों की होती है? बस 1 रात की और अमावस्या भी 1 ही रात की। ये अमावस्या क्या होती है? जब चांद एक पूरी रात नहीं दिखता। क्या? अच्छा है हम इस ब्रह्मांड में हैं। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। यहाँ चांद हर समय रहता है और पूर्णिमा के 3 दिनों के लिए 3 चांद दिखते हैं। कुछ भी हो जाए पर एक चांद हमेशा जरूर दिखता है। उसी से तो हम भेड़ियों को ताकत मिलती है। मेरी नाक के हिसाब से इस तरफ जाना चाहिए। ये काम तो तुम बहुत अच्छा कर लेते हो। बाद में मेरे पालतू कुत्ते बन जाना। वो यहीं कहीं पास में है। भेड़िया सिंघम, वान्या को लेकर यहाँ से निकलो जल्दी। मैं इसे रोकता हूँ। तो तुम हो लिटिल सिंघम। इतना छोटा कद और इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम शायद जानते नहीं हो। पूर्णिमा के वक्त मेरा कोई मुकाबला नहीं है। तुम यहीं रुको वान्या। मुझे मेरे दोस्त की मदद करनी होगी। मैं यहीं लौटूंगा।
इसका बदला तेरे बदन पर 10 खरोंच देकर लूंगा भेड़िया सिंघम। अरे अभी तो तेरे बदन में बहुत सारी डिजाइन बनाना बाकी है काल भेड़िया। चले भेड़िया सिंघम। बीच में आने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं वही कर रहा हूँ जो तुम चाहते थे, साथ में काम। क्यों लिटिल सिंघम चौंक गए? वान्या! कोई जरूरत नहीं है, लड़की मिल गई है। चलो हमें जल्द से जल्द दिव्य शक्ति हासिल करनी है। ठीक है चलो। वन्या, मेरे बच्चे, वो ठीक तो है ना? अगर वन्या को कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी काल भेड़िए। अभी तक तो तुम्हारी बेटी सिर्फ बेहोश हुई है। अगर दिव्य शक्ति नहीं दी तो देखो ये वैम्पायर काल क्या करेगा। अभी इसकी खोपड़ी पर अपनी ताकत लगाकर इसे हमेशा के लिए एक वैम्पायर बना दूंगा। नहीं, रुक जाओ। रूश, दिव्य शक्ति दे देते हैं। वन्या को हमारे पास लाओ। वन्या, ठीक हो ना? ठीक है तो अब कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि अपने कमजोर इंसानी रूप में भी तुम सब मेरा खाना ही बनोगे। दो ऑप्शन है, घूसा खा सकते हो या फिर सीधा लात। लगता है शुरुआत तुम ही से करनी पड़ेगी। माफ करना पर शुरुआत तो हो गई है, लात तो तुम खा चुके। देख क्या रहे हो? मारो इन मच्छरों को। क्या बात है लिटिल सिंघम, मारो। कोई बच के नहीं जाना चाहिए। अरे रे, डिनर टाइम हुआ नहीं कि तुमने चमचे बुला लिए। भेड़िया सिंघम, आज तेरे मुक्के नहीं चलेंगे काल भेड़िया। ऊपर देख, पूर्णिमा का चांद गया और तू भी गया। लिटिल सिंघम, ये पकड़ो।
रहे हो लिटिल सिंघम? आता माझी सटकली. बहुत बढ़िया। अब जल्दी से मेरी दिव्य शक्ति मेरे पास लेकर आओ। रुको, मुझे भी ले चलो। माफ करना भेड़िया काल। ये हम सब भेड़ियों की तरफ से. इसका काम खत्म करोगे दोस्त? दोस्ती के लिए कुछ भी करूंगा. पंच अटैक. शुक्रिया सिंघम. माफ करना आंटी, आपकी दिव्य शक्ति को ले जाने से रोक नहीं पाया मैं. लिटिल सिंघम, हम साथ और सुरक्षित हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से. ये सच है कि दिव्य शक्ति जिसके पास होती है उसमें बहुत शक्ति होती है. इस शक्ति को हमें काल से किसी भी तरह वापस लाना ही होगा. मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी दिव्य शक्ति फिर से ले आऊंगा. मैं नहीं, हम. अब ये मेरी भी लड़ाई है. दिव्य शक्ति उसने मेरे परिवार से चुराई है. सही कहा ना? हाँ भेड़िया सिंघम. अब तो उस काल को दोनों दोस्त मिलके रोकेंगे. बाय.